नमस्कार जी। सब्सक्राइब करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है। सर आप कहाँ से हैं? बिहार गया जिला गांव रघवा चक से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13/7/2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जो हमारे गांव में दादे परदादे माँ बाप जो रीति रिवाज से करते आ रहे थे वो मैं भी कर रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? 2012 में छठे महीना में मैं अपने गांव में काम कर रहा था। वो अचानक मुंह से ब्लड आना शुरू हुआ तो मैं अपने लोकल गया, मैं डॉक्टर के यहाँ गए तो वो दिखा और उसके बाद में बोला कि आपका कैंसर है। वो दिखाने के लिए हमारे पटना को रेफ़र किया था। मैं वहाँ नहीं जा कर के मैं दिल्ली गया, एम्स अखिल भारतीय हॉस्पिटल में, और वहाँ मेरा जांच शुरू हुआ। और जांच शुरू के ही दौरान मेरा संत रामपाल जी महाराज का बारे में पता लगा तो मैं वहाँ बरवाला 13/7/2012 को मैं गया था। तो वहाँ जाने के बाद में मैं शाम को पहुँचा था। जाने का बाद में वहाँ गुरु दर्शन चल रहा था। उसी समय मैं गुरु दर्शन का लाइन लगा। उस समय मैं नाम दीक्षा नहीं लिया था। और जब गुरु जी से नाम दीक्षा लिए, आशीर्वाद दिए गुरु जी, और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को माथे पर हाथ धर करके आशीर्वाद दिए तो मैं तुरंत प्रार्थना लगाए कि गुरु जी मेरे मुंह का कैंसर है। गुरु जी ने बोले कि बेटा तुम पहले नाम दीक्षा ले करके भक्ति करो, तुम्हारा एक कांटा है वो निकल जाएगी। मैं उसके बाद में फिर वहाँ से बाहर आए, फिर जा कर के नाम दीक्षा लिए और उस समय से मेरा भक्ति चलने लगा। और भरवाला आश्रम से जब मैं हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल आने के बाद में फिर मैं पुनः घर आया और एक बायोप्सी का मेरा जांच लगा हुआ था, जो कि एक सप्ताह के बाद में मेरे को हॉस्पिटल में जा कर के रिपोर्ट लेना था। तो मेरे पास में कोई नहीं था और एक सप्ताह के बाद में मैं हॉस्पिटल एम्स अखिल भारतीय हॉस्पिटल पहुंचा दिल्ली। और जब मेरे को रिपोर्ट मिला तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था हाई कैंसर कैटेगरी। तो जो रिपोर्ट दिया था वो बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन जो है टाइम जो है बहुत जल्दी में ले करके और ऑपरेशन करवा लो। तो मैं उसको बोला कि डॉक्टर साहब इसमें तो ये ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ है। तो बोला टाइम तो दिया हुआ है लेकिन बहुत टाइम है, इसके लिए जा कर के तुम टाइम कम करवा लो। जब मैं डॉक्टर के पास में जब गया तो बोले कि रिपोर्ट दिखा तो बोले कि ऐसा करो तुम जा कर के जो ऑपरेशन का टाइम दिया है वहाँ से जाके टाइम कम करवा लो। तो मैं दूसरे दिन जब जहाँ से मेरा टाइम मिला था ऑपरेशन का वहाँ जब लाइन लगे और लाइन लगने के बाद में जब मेरा नंबर आया तो बोले कि दिखने के बाद में बोले कि तुम खून जमा करवा दिए। बोला नहीं मैं खून तो जमा नहीं करवाए। तो बोला आज तुम्हारा अगर ऑपरेशन हो जाए तो क्या खून जमा करवा दो। भगत जी मैं उस समय मैं सोचा कि डॉक्टर ने मजाक कर रहा है। मैं बोला डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास कोई गार्जियन भी नहीं है, मैं अकेला आया हुआ। मेरा जो पर्चा था वो पूरा हॉस्पिटल में जहाँ बैठा हुआ था वो छीन लिए और बोला तुम यहाँ से भाग जाओ, इतना बड़ा तुम रोग लेकर के इतना बड़ा हॉस्पिटल में आए हुए हो और बोलते हो ये कैसा होगा। मैं एक हाथ से आंसू पोंछ रहा था, एक हाथ से वो रिपोर्ट सुन रहा था और उसके बाद में बोला डॉक्टर लो मेरा कागज़ दो। कागज़ लेकर के बैठा लिए और बोला बाहर में खड़ा हो।
खड़े होने के बाद में फिर 4 गो के बाद में फिर मेरे पीछे भी लगा दिया कि तुम जाओ इनको पीछे पीछे। हमको क्या पता कि मैंने कि ऑपरेशन का थिएटर में भेज रहे हैं। जब मेरे को ऑपरेशन जहाँ मैंने कि रखना था, दूसरे दिन ऑपरेशन करवाना था, वहाँ जब शिफ्ट करवाने गया तो वहाँ जब जो वहाँ का इंचार्ज था वो मेरे से पूछा कि भाई तुम्हारा गार्जियन कौन है। हम बोले साहब यहाँ तो मेरा गार्जियन कोई नहीं है। हम बोले कि भाई तो इतना बड़ा रोग लेकर के तुम टहल रहे हो और बोलते हो कि मेरे पास कोई नहीं है। तो हम बहुत रोना हो गया वहाँ, बहुत रोते रोते उसके बाद में फिर जा करके हम बोले कि भगत डॉक्टर साहब हमको आप रख लीजिए, मेरा गांव का एक लड़का है, मैं उसको बुला लेता हूँ और ऑपरेशन मेरा करवा दीजिए। तो वो शिफ्ट कर लिए और उसके बाद में दूसरा दिन में मेरा ऑपरेशन हो रहा था। सारा दिन मैं भूखा रहा, 5 बजा मेरे को ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके बाद में 2 दिन का बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ। जिस समय मेरा ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ था उसको बिफोर मेरे को ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी जो सिकाई बोलते हैं वो मेरा कंप्लीट हो चुका था भगत जी। जिस समय ऑपरेशन रेडियोथेरेपी जब चल रहा था मेरे को 3 दिन सिकाई और बाकी था, जो कि मैं एकदम मकमका करके मैं अपने पत्नी के साथ में वहाँ था। तो मैं अपनी पत्नी को बोला कि और मैं यहाँ पर ही नहीं रह सकता हूँ, मेरे को ले चलो अब घर पर। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी दया के अगर मृत्यु देगा तो मेरे घर पर होगा, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल में रहना नहीं चाह रहा हूँ। जो करेंगे अब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, जो कि मेरा फरमान है। मैं रिपोर्ट तो लाया नहीं, लेकिन फरमान है कि 3 को सेकाई अभी भी बाकी था, जो कि मैं वहाँ से चले आए और आज आप लोग का सामने खड़ा हूँ। कैंसर है मेरा शरीर और सब तरह से ठीक है मेरा शरीर। संत रामपाल जी महाराज की दया से एक और मैं लाभ बता रहा हूँ। ये तो मैं बता रहा हूँ भगत जी कि मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज तो पहले ही बता दिए थे। जिस समय नाम दीक्षा लेने गए थे उसी समय बताए थे कि बेटा तुम मतलब कि एक कांटा है निकल जाएगा, नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते रहो। और मैं संत रामपाल जी का महिमा है कि आज हम उनकी दया से और उनकी भक्ति से मैं आज ठीक। मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। देखिए ये मेरा ये जो है ये कैंसर है, ये गड्ढा है मेरा तालू में, अभी भी उंगली घुसने पर वो छेदा है। अगर दिखाना है तो और मैं वहाँ से मैं कि और जो है कैंसर का रोग ठीक हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मैं एक गरीब व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति था, और जो आज परमात्मा की दया से इतनी बड़ी लाभ कि अच्छा बिजनेस, अच्छा शरीर, परिवार में कलह, वो सब सारी दूर हुए हैं। वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हुए हैं। सर जी मैं नशा करता था, शराब पीता था, तम्बाकू खाता था, सिगरेट, भांग, गांजा मैं सब लेता था। वो नशा मेरा संत रामपाल जी की दया से जब मेरे को जब भक्ति मिला था, वो भक्ति रूपी से ही मेरा सारा नशा छूट गया। सर आपको कैंसर का रोग था और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका कैंसर का रोग ठीक हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत सा चैनल है, उस पर गुरु जी का प्रोग्राम आते हैं, उस पर पिल्ला पिल्ली चलते रहते हैं, उस पर नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो वो उससे नंबर ले करके और अपना अस्थाई जो नामदान केंद्र है वहाँ जा करके नाम ले सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से अपना रोग मुक्त करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्य है।